अबाउट एन एक्सेस। जस्ट सी कि जो बच्चा खुद से करेगा, ध्यान से देखना, ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, जो बच्चा खुद से करेगा वो सबसे पहला काम करेगा डायग्राम बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेगा, वो फ्लाई व्हील बनाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ सोल्यूशन। ठीक है, जो चीटिंग नहीं करेगा वो सबसे पहले फ्लाई व्हील बनाएगा, उसी से पता लग जाएगा इसने खुद से करने की कोशिश की है। इज इट क्लियर? तो फ्लाई व्हील इस तरह से ट्रेन के आगे लगा होता है, याद है फ्लाई व्हील लगा होता है, जिस बड़ा सा पहिया होता है उसको फ्लाई व्हील कहते हैं। रोटेशन में भी इसको डिस्कस करेंगे। एक बड़ा सा पहिया होता है, सबसे मोटा वाला पहिया, सबसे इंजन में लगा होता है, वो फ्लाई व्हील होता है। तो ये फ्लाई व्हील है। जस्ट लिटिल बिट एंजॉय द क्वेश्चन की एग्जैक्टली क्या है। नाउ ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द एक्सिस, इसका एक्सिस कुछ ऐसे होगा, मैं थोड़ा सा मोटा दिखाता हूं, इसका एक्सिस ऐसे होगा, ये एक्सिस ऐसे, इस तरह से, ये एक्सिस समथिंग, ये एक्सिस हो गया, कुछ ऐसे क्रॉस करके दिखाता हूं। एंगुलर रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, इसमें क्या होगा, एंगुलर रिटार्डेशन का बेसिक मतलब क्या है कि अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। अब ये इंटरनेट पे नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। जो बिना इंटरनेट वाला होगा वो कुछ ऐसे करेगा। ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, वो पहले सवाल को समझने की कोशिश करेगा। सवाल क्या है, अभी मैं क्वेश्चन को समझ रहा हूं। अल्फा और ओमेगा अपोजिट है, ठीक है, अल्फा और ओमेगा अपोजिट है, तो जो अल्फा और ओमेगा का रिलेशन होना चाहिए वो आपस में नेगेटिव होना चाहिए, है ना। अगर मतलब उनके साइन आपस में अपोजिट होने चाहिए। ड्यू टू फ्रिक्शन इट एक्सपीरियंस एन एंगुलर रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो ये अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट नहीं दिया इसने, प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो कांस्टेंट लगा सकते हो या नहीं भी लगाओ तब भी काम चलेगा। इफ एंगुलर वेलोसिटी फॉल्स टू हाफ व्हाइल इट मेक n रोटेशन, हाउ मेनी मोर रोटेशन विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, तो अल्फा को ऑब्वियसली यहां पर अगर तुम डी ओमेगा, अल्फा को क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो ये भी लिख दो, चलो ऐसे भी करो। ठीक है, अब देखो, तुम देखना डिफरेंस जो खुद सॉल्व करेगा, क्योंकि वो डी ओमेगा अपॉन डी टी भी लिख सकता है, इस प्रोपोर्शनल टू रट्टू नहीं है वो, तो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में कर देगा इसको। सो डी ओमेगा अपॉन डी टी, अब इधर इसे 3 वेरिएबल मिल जाएंगे, तो क्या करेगा ये, डी ओमेगा अपॉन डी टी अल्फा, और इधर थीटा है, सॉरी प्रोपोर्शनल टू थीटा है ना, नॉट ओमेगा, सॉरी ज्यादा इमोशनल हो गया मैं। ठीक है, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये तो बता दिया करो, प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक तो है, प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी ही है। हाँ, तो ये डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो यहां पर ये ऐसे भी हो सकता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू, फिर यहां पे तो 2 ही वेरिएबल है, ठीक है, डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, मगर यहां पे थीटा का वेरिएबल नहीं है, थीटा का वेरिएबल नहीं है, तो बेटर रहेगा कि थीटा फाइंड करना है, तो थीटा के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर डी थीटा से मल्टीप्लाई करो और डी थीटा से डिवाइड कर दो, तुम अल्फा को डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख दो, है ना। अच्छा, इज प्रोपोर्शनल टू, मगर एक काम करना, यहां पे माइनस साइन मत भूलना। जब भी रिटार्डेशन होता है, ये एसलेशन के केस में प्लस होगा, और जब भी रिटार्डेशन होता है तो डोंट फॉरगेट माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, अदरवाइज रिलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब अल्फा की वैल्यू निगेटिव में है, रिटार्डेशन है, इसे क्लियर, ओमेगा के अकॉर्डिंग निगेटिव में, ऐसे ओमेगा बढ़ रहा है तो निगेटिव में इंक्रीज कर रही है, तो ये निगेटिव साइन लगा होगा इसलिए। ठीक है, तो ये अब वेक्टर के फॉर्म की हो गई, बस 2 ही पॉजिटिव नेगेटिव साइन हो सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, तुमने गलती से अगर डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख भी दिया है तो यहां से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो उसको भी रटने की जरूरत नहीं है, तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा, और डी ओमेगा अपॉन डी थी, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ठीक है, अपॉन डी थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये तो आसान है बहुत, मगर
ठीक है, माइनस ओमेगा ही है, थीटा तो नहीं है, इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। तब तो ये बहुत आसान है, मैं फालतू में मुझे लगा थीटा है। सो ये आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो बहुत इजी इंटीग्रेशन हो गया। तभी एस्टिम जैसा नहीं होगा उसमें थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एक्स के। तो ये आ जाएगा सॉरी, ओमेगा इंटू क्या आ जाएगा, डी थीटा। ओमेगा ओमेगा काट दो, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, डी ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डी थीटा। ध्यान से देखना, इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डी थीटा। कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लगाना तो लगा दो कोई कांस्टेंट, वो कांस्टेंट बाहर मतलब प्रोपोर्शनली हटाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाना हो लगा दो, नहीं लगाना मत लगाओ। its angular velocity falls to half while it makes n rotation, ठीक है। how many more rotation will it make before coming to rest? तो यहां पर ठीक है, बेटर रहेगा आप कांस्टेंट लगा ही दो, माइनस के वो गायब ही हो जाएगा, थोड़ा इजी रहेगा। नहीं तो रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी कांस्टेंट लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, शुरू से लगाने की जरूरत नहीं है। के कोई कांस्टेंट है, के डी थीटा, ठीक है ना। अब देखो, तो दोनों कंडीशन, ये तो बहुत इजी सा इंटीग्रेशन है फिर तो डी ओमेगा, पहले क्या हो रहा है, पहले क्या बोल रहा है ये, एंगुलर वेलोसिटी फॉल्स टू हाफ व्हाइल मेकिंग एन रोटेशन। तो पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और कितनी हो गई, ओमेगा बाई टू, ओमेगा बाई टू। अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट लेते हो, थोड़ा वेरिएबल से डिफरेंस हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू एंगल कितना, ठीक है, एंगल कितना नंबर हाफ मेक्स एन रोटेशन। एन रोटेशन को अगर एंगल के टर्म में लिखोगे तो कितना होगा, 0 टू एन इंटू 2 पाई, 0 से, हाँ, एक रोटेशन का मतलब 2 पाई एंगल होता है, तो एन रोटेशन का मतलब कितना हो जाएगा, 2 पाई एन, 2 पाई एन। तो ये डी थीटा हो गया, ठीक है, एक तो पहला हो गया। फिर कह रहा है हाउ मेनी, अब इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं, फिर कह रहा हाउ मेनी मोर रोटेशन, और ज्यादा कितने विल इट मेक इट कमिंग टू रेस्ट। तो ये मोर की बात कर रहा है, तो समझना, अब इसको ओमेगा नॉट बाई 2 से लेना है, हाँ, यहां से लेना है, मोर का मतलब यहां से लेना है, ओमेगा नॉट बाई 2 से 0 लेना है, समझ आई बात। ओमेगा नॉट बाई 2 से मोर पूछा है ना, टोटल नहीं पूछा, ओमेगा नॉट बाई 2 से कितना लेना है, 0। हाँ, 2 पाई एन आएगा, ये सब बता दिया करो, ये इसीलिए मैं अलग से करके नहीं भेजता, 2 पाई एन। तो ओमेगा नॉट बाई 2 से 0, इधर डी ओमेगा ही रहेगा, कलर मेरा चेंज करवा दिया, ये जस्ट देखो, तुम आराम से धीरे धीरे करके समझ रहे हो, फास्ट भी करते हो, मतलब समझाने के लिए ना। अब इधर कितना हो जाएगा, माइनस साइन मत भूलना, माइनस के, ठीक है। एंगल डी थीटा कितना आ जाएगा, एंगल डी थीटा, अब हाउ मेनी मोर एंगल, है ना, हाउ मेनी मोर रोटेशन विल इट मेक, तो ये नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएंगे, हाउ मेनी मोर रोटेशन। तो सपोज करो एन रोटेशन, और तो एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल इसने मोर पूछा है, तो एग्जैक्टली वहां से 0 फिर से काउंट कर लो, समझे ना, वहां से 0 फिर ले लो, क्योंकि मोर वाला आएगा ना, तो नंबर ऑफ रोटेशन काउंट करो, जैसे फिर वहां से, शुरू से नहीं लेना है, ठीक है, तो शुरू से नहीं लेना है। तो ये समझ रहे हो ना, हम 2 पाई एन के बाद के रोटेशन देख रहे हैं, 2 पाई एन के बाद के रोटेशन, तो डायरेक्टली आंसर आएगा। तो एन डैश की वैल्यू, तो एन प्लस करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें रटा होगा तो 2 पाई एन के बाद 2 पाई एन प्लस एन डैश, मैं देखो थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूं, मैं यहीं से काउंट करना शुरू कर रहा हूं, थीटा 0, समझे ना, मैंने यहां तक काउंट किया एन, ठीक है, यहां तक काउंट किया एन आ गया, मगर मैं फिर दोबारा 0 से काउंट कर सकता हूं ना, क्योंकि उसके बाद के निकालने हैं, तो मैं 0 से 2 पाई एन डैश ले लूं, नहीं समझे, 2 पाई एन डैश ले सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है, वहीं से, क्योंकि ये सीधा आंसर, इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधा एन डैश आंसर आएगा, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा, इसको तो सीधा सब्ट्रैक्शन है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट बाई 2 आएगा, ये तो इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है इसमें, माइनस के, ये कितना आएगा, 2 पाई एन, सीधा सीधा इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं करना इसमें इंटीग्रेशन में। और वायलेट वाला क्या हो जाएगा, ठीक है, वायलेट वाला क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 0 टू माइनस ओमेगा नॉट बाई 2 फिर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस के इंटू 2 पाई एन डैश, कुछ नहीं, दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो, ठीक है। टेक ब्लू कलर, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, 1/1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये मैं पूरा लिख देता हूँ सो दैट यू फील कंफर्टेबल। लेफ्ट साइड में कितना आएगा, माइनस ओमेगा नॉट बाई 2, इसके इधर कितना है, माइनस ओमेगा नॉट बाई 2, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस के इंटू 2 पाई एन अपॉन माइनस के इंटू 2 पाई एन डैश, ठीक है। नाउ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू n डैश के बराबर आ गई, समझ आई बात। और हाई, यही आंसर होगा, हाउ मेनी मोर रिवोल्यूशन पूछा है, तो मैंने काउंटिंग वहीं से शुरू की।